एज स्क्वीज़र्स फेम स्प्रेड, जैसे कि स्क्वीज़र का प्रसिद्धि फैलने लगी, हिज पेशेंट मल्टीप्लाइड डे बाई डे, उसके पेशेंट बढ़ते ही गए। दे केम टू हिम फ्रॉम एज फार वे एज 200 माइल्स, 200 माइल्स अवे से उसके जो पेशेंट है उसके पास आने लगे। ही अटेंडेड टू सेवरल हंड्रेड पेशेंट्स अ डे, तकरीबन वो 100 से भी ज़्यादा पेशेंट डेली देखते थे अलग अलग तरह के। एंड ही नेवर चार्ज्ड इवन अ पैनी फॉर हिज सर्विस, और उन्होंने अपनी सर्विस के लिए कभी भी एक सिंगल पैनी तक नहीं चार्ज की। स्क्वीज़र वर्कड फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग अंटिल लेट एट नाइट, अर्ली मॉर्निंग वो काम करना शुरू करते थे और लेट नाइट तक काम करते रहते थे। वेन एवर ही कुड फाइंड टाइम, जब भी उन्हें टाइम मिलता, ही वर्कड एट प्लानिंग इज न्यू हॉस्पिटल, तो वो अपने नए हॉस्पिटल की प्लानिंग को लेके बैठ जाते थे। विद द हेल्प ऑफ हिज फेथफुल जोसेफ, जोसेफ की हेल्प के साथ। ही क्लियर्ड अ लार्ज ट्रैक इन द जंगल, तो जंगल के अंदर उन्होंने एक एरिया डिसाइड किया इन द बर्निंग हीट ऑफ द सन, सन की इतनी बर्निंग हीट में दे वुड कट डाउन ट्रीज एंड लेवल एंथिल्स, तो वो क्या करेंगे, ट्रीज़ को कट डाउन करेंगे और एंथिल्स जो है, कट डाउन ट्रीज एंड लेवल एंथिल्स, एंथिल्स होती है बेटा माउंड ऑफ द अर्थ फॉर्म्ड बाई आंट्स ओवर देयर नेस्ट, नेस्ट के ऊपर जो आंट्स होती है ना, वो मिट्टी से जो अब छोटे छोटे वो बना देती है, होल्स बना बना के मिट्टी से, उसको माउंड बोला जाता है, तो उसे एंथिल ही बोलते हैं। वैन द ग्राउंड वॉज प्रिपेयर, जब ग्राउंड प्रिपेयर किया गया, स्क्वीज़र एंड जोसेफ बिगिन द टास्क ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द हट्स, तो उन्होंने क्या किया, स्क्वीज़र और जोसेफ ने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। फॉर सेवरल मंथ्स, कई महीनों के लिए स्क्वीज़र हैड ओनली जोसेफ टू हेल्प हिम, स्क्वीज़र के पास ओनली जोसेफ था जो उसकी हेल्प कर रहा था। देन सम ऑफ द डॉक्टर्स ग्रेटफुल पेशेंट बिगिन टू कम अलॉन्ग, उसके बाद में कुछ पेशेंट्स भी उसके पास आने लगे जो डॉक्टर का बहुत एहसान मानते थे अपनी रिकवरी के बाद में। एवरी डे, हर दिन देयर नंबर वेंट ऑन इंक्रीजिंग, डे बाई डे उन लोगों की संख्या बढ़ती ही गई। यू हेल्प डस, उन्होंने कहा कि आपने डॉक्टर, आपने हमारी हेल्प की है। दे सेड सो वी वुड हेल्प यू नाउ, अब हम आपकी हेल्प करेंगे। दे रिटर्न स्क्वीज़र काइंडनेस बाई सोइंग अप ट्रीज, मेकिंग कपबोर्ड्स एंड बाई डूइंग वेरियस अदर जॉब्स फॉर द न्यू हॉस्पिटल, मतलब कि उन्होंने कपबोर्ड का काम करना शुरू किया पेड़ काट के, ठीक है, और भी अलग अलग तरह के काम जो कि वो हॉस्पिटल के लिए कर सकते थे वो उन्होंने किए। बाय द एंड ऑफ हिज फर्स्ट ईयर एट लैम्ब्रिन, जब उनका एक साल पूरा लैम्ब्रिन में ख़त्म होने वाला था, स्क्वीज़र हैड अ नंबर ऑफ गुड हट्स फॉर वेरियस पर्पसेस, तो स्क्वीज़र के पास अब बहुत सारी हट्स थी अलग अलग पर्पज़ के लिए। दे इंक्लूडेड अ वार्ड फॉर इन पेशेंट्स, तो उन्होंने एक वो वाला वार्ड भी रखा जहाँ पे पेशेंट को एडमिट किया जाएगा और उसका ट्रीटमेंट वहीं पे किया जाएगा। डिस्पेंसरी, एक डिस्पेंसरी दवा खाना बनाया है। वेटिंग रूम, एक वेटिंग रूम जहाँ पे पेशेंट बैठ के वेट करेंगे। रूम फॉर जोसेफ, एक जोसेफ के लिए रूम बनाया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट, एंड ऑपरेशन थिएटर, और एक ऑपरेशन थिएटर भी उन्होंने बनाया। ऑल दीज वर बिल्ट विद द स्क्वीज़र्स ऑन हैंड, और ये सारी हट्स जो थी वो स्क्वीज़र ने अपने खुद के हाथों से बनाई थी। नाउ स्क्वीज़र मूव्ड इनटू हिज न्यू हॉस्पिटल, अब स्क्वीज़र अपने नए हॉस्पिटल में आ गए थे। देन इन 1917 अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग हैपन, 1917 में एक बहुत ही दुखदाई घटना हुई। वी हैड बीन गोइंग ऑन बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी, हम जर्मनी और फ्रांस के बीच में जा रहे थे। द फ्रेंच गवर्नमेंट अरेस्टेड स्क्वीज़र बिकॉज ही वॉज अ जर्मन बाई बर्थ, तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने स्क्वीज़र को अरेस्ट कर लिया क्योंकि वो एक जर्मन थे, बाय बर्थ, जन्म से ही वो जर्मन थे। With heavy heart, Squeezer and his wife closed the hospital and said goodbye to their patients when the French soldiers took them away. तो फिर लास्ट में स्क्वीज़र और उनकी वाइफ ने हॉस्पिटल को क्लोज़ कर दिया और अपने पेशेंट्स को गुड बाय बोली। व्हेन द फ्रेंच सोल्जर्स टुक देम अवे, जब फ्रेंच सोल्जर्स उनको ले गए। द अफ्रीकन्स वर वेप्ट बिटरली, और जो अफ्रीकन्स थे वो बहुत बुरी तरह से रोए। एंड सेड कम बैक टू अस ओगेंगा, कि हमारे पास वापस आ जाओ। स्क्वीज़र वॉज एबल टू रिटर्न टू लैम्ब्रेन इन 1922, स्क्वीज़र 1922 में लैम्ब्रेन वापस आए। ऑन हिज रिटर्न, जब वो वापस आए, ही फाउंड हिज हॉस्पिटल इन रुइंस, उन्होंने देखा कि उनका सारा हॉस्पिटल बर्बाद हो गया है। बट द अफ्रीकन हैड नॉट फॉरगॉटन इन, बट जो अफ्रीकन्स थे वो उनको नहीं भूले थे। ओगेंगा इज़ बैक, ओगेंगा इज़ बैक, दे क्राइड, वो इस तरीके से चिल्लाने लगे। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद में, द हॉस्पिटल वॉज अगेन इन फुल ऑपरेशन, हॉस्पिटल फिर से रेडी हो गया। इन 1952 में स्क्वीज़र
स्क्विज़र वॉज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज़, स्क्विज़र को नोबल पीस प्राइज़ फॉर ए सर्विसेज, अपनी सर्विसेज के लिए, मतलब ह्यूमैनिटी मैनकाइंड के लिए जो उन्होंने सर्विसेज दी उनके लिए उनको नोबल प्राइज़ से नवाजा गया. ही रिमेन्ड एट हिज टास्क अंटिल हिज डेथ इन 1965. वो अपने काम पर तब तक बने रहे जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई. एंड ही वॉज डाइड इन 1965, और उनकी डेथ 1965 में हुई थी. ही वॉज ब्यूरिड एट लैम्ब्रिन, और उनको कहाँ पे दफनाया गया था? लैम्ब्रिन में. So here the story is finished. The story was quite interesting as well as emotional also. A person who has devoted his complete life in the service of sick peoples. See? Right? Okay, so now sending you the bookwork of this chapter. Okay? Complete it. Thank you.